नमस्कार, स्वागत है आपका नयूम न्यूज़ हब में। यहाँ आपको मिलेंगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज़, सबसे सटीक और निष्पक्ष अंदाज में। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। राज्यसभा चुनाव से पहले बंगाल के 3 पुराने टीएमसी सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुष्मिता देव, सुखेंदु शेख रॉय और प्रकाश बारिक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के सीनियर नेता सामिक भट्टाचार्य ने तीनों नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की ऑफिशियल घोषणा की। यूपी में बारिश ने कहर ढा दिया है। खासकर पश्चिमी यूपी में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर सैलाब दिख रहा है। सघन हुई मानसून ट्रफ लाइन के कारण मंगलवार तो शुरू हुई भारी बारिश का दौर गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में तुर्की पर प्रतिबंध हटाने का संकेत दिया है। वह इस्तांबुल को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचने की पेशकश कर सकते हैं। की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति, कर्ज और अन्य जानकारियों का खुलासा किया है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। महंगाई के दौर में राहत देते हुए सरकार जल्द ही आपके महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में 3% का बड़ा इजाफा करने जा रही है। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया को 14 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक 3 मैचों की वनडे सीरीज इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला 14 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे एसआईटी बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान में खेला जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हाथों पिटी पाकिस्तानी सेना का हौसला बढ़ाया है। इस दौरान उन्होंने भारत पर बिना नाम लिए जमकर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में कृषि को लाभकारी बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ सरकार किसान खेती के हर चरण में किसानों के साथ खड़ी है। बीज उपलब्ध कराने से लेकर सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद और समयबद्ध भुगतान तक सरकार ने ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया है जिससे किसान को खेती के हर पड़ाव पर सहारा मिल सके। लखनऊ में आध्यात्मिक गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करके बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने गुरुवार को अयोध्या राम मंदिर को मिले दान में कथित अनियमितताओं को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला करते हुए इसे सनातन धर्म में महापाप बताया और मंदिर ट्रस्ट के पूरे पुनर्गठन की मांग की। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित ऐतिहासिक मार्बल स्टेडियम में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। 25 जून को प्रदेश इकाई घोषित की गई। 4 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ में डेरा डाल दिया। अब 11 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मुख्यालय पर अहम बैठक करने जा रहे हैं, जहां टीम एवं मोर्चों को नया होमवर्क दिया जाएगा। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी गलियारों का पारा अचानक बढ़ गया है। शरद पवार और एकनाथ शिंदे के बीच हुई मुलाकात ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 15 मिनट की इस मुलाकात ने सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों में हलचल मचा दी है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सियासी माहौल गर्मा गया है और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के अंदर चल रहा मतभेद अब खुलकर सामने बाहर आने लगा है और विधायक से लेकर सांसद भी पार्टी छोड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। अब इस पहल को ऑटो डीलर्स की संस्था फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का भी समर्थन मिल गया है। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले तीनों पूर्व राज्यसभा सांसदों को बीजेपी ने एक ही दिन के भीतर बड़ा इनाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारतीयों को संबोधित करते हुए शाहरुख खान के फेमस गाने कुछ कुछ होता है का जिक्र किया। मानसून ने गुरुवार को पूरे राजस्थान को अपने आगोश में लिया। प्रदेश में 2 जुलाई को प्रवेश करने वाले मानसून ने 8 दिन में सभी जिलों को कवर कर लिया। हालांकि इस बार मानसून ने औसत से 1 दिन देरी से पूरे राज्य को आच्छादित किया। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा अब संगठन को पूरी तरह सक्रिय करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। हाल ही में केवल सिंह ढिल्लों को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब पार्टी के प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति पर है। हरिद्वार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा हेराफेरी का कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इसे बेहद निंदनीय, शर्मनाक और आस्था से जुड़ा गंभीर मामला बताया।